आदित्य नारायण मिश्रा डूटा के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस of the Duta executive for 4 years. Friends, the issue is of grave concern. It is an issue of attacking the university autonomy to its last. और यूनिवर्सिटी के जो ऑटोनॉमी के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार इस यूजीसी के लेटर के माध्यम से पिछले 2-3 दिन से जो आप देख रहे हैं ये किया गया है। 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय का गठन हुआ था और 1922 में एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट का एक्ट के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय को कुछ संस्थागत स्वरूप ढांचा दी गई, जिसमें एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और यूनिवर्सिटी कोर्ट, और हमारा जो मुखिया है वो है विजिटर, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1922 में भी जब ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन था, इट वाज ए कॉलोनियल रूल, the university autonomy was prominent and it was given to the university. Please. Right now what is happening? The whole autonomy has come under attack because the UGC has also been created by an act of the parliament in a much later date. मैंने आपको दिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन चैप्टर 3 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन. इट इज वेल लेड डाउन एंड इट सेज वेरी क्लियरली द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ओनली कैन एडवाइज एंड कैन recommend, but ultimately it is the university's executive council, academic council, executive council, and then the university's court which are going to deliberate and discuss and finally take the final decision in these matters. Right now this is being said that we do not have the sanction of the visitor, that is the president of India. मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कॉपी उसका दे दीजिए मुझे, और कॉपी दो ना। जो विजिटर को चिट्ठी लिखी गई थी ये यूनिवर्सिटी का कम्युनिकेशन में है, और ये चिट्ठी लिखी गई थी 9th मई, 7th और 7th जून को भी, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द विजिटर। जो प्रक्रिया है मैं आपको बताना चाहता हूं, एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसके उपरांत जब यूनिवर्सिटी कोर्ट से हो जाता है ये विजिटर के पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और 1 महीना के अंदर में अगर कोई नेगेटिव रिकमेंडेशन नहीं होता है तो ऑर्डिनेंस को पास मानी जाती है, और ऐसा कोई नेगेटिव रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी के पास नहीं आई थी। और मुझे अच्छी तरीके से पता है 1 या 2 बार मेरे मेमोरी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑब्जेक्शन के साथ आया था और वो ऑर्डिनेंस अप्लाई होने में रुक गया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तभी ये नहीं पत्र लिख करके कहती है कि आई एम प्लीज टू सैंक्शन दीज ऑर्डिनेंसेस। ये साफ है कि सारी प्रक्रिया पूरी की गई, और मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, ना इस कोर्स का रिवीजन में मैं था, ना ही किसी प्रकार से था, लेकिन मुझे जो यूनिवर्सिटी का जो व्यवस्था है वो मेरे लिए अंतिम है, और यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी मेरे लिए सबसे बड़ा सुप्रीम है। आज एक साजिश के तहत यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है।
जिसके लिए हमेशा हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। खाली दिल्ली विश्वविद्यालय का ऑटोनॉमी के लिए नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। अगर आज हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं रहेगी तो हम क्या कोर्स पढ़ाएंगे ये हम अगर तय नहीं कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर होगा ये हम तय नहीं कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी के पास रह क्या जाएगा? क्या स्तुति वंदना करने के लिए यूनिवर्सिटी बनी हुई है कि कल क्लास में कही जाएगी कि आप इस पॉलिसी का समर्थन करिए, कल इस डॉक्यूमेंट जो पास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसका समर्थन करिए, उसको कोर्स में डालिए? ये यूनिवर्सिटी का अस्तित्व का अंतिम कील के रूप में साबित होगा। मैं आपको एक चिट्ठी का ये बताता हूं आपको कि जो प्लीज जो लिखी गई थी यूजीसी के द्वारा, दिस इज 1 मई 2013। ये 4 साल का कोर्स के संदर्भ में ही लिखी गई है। ये चिट्ठी वापस आई है, जो यूनिवर्सिटी से लिखी गई थी चिट्ठी, उसके संदर्भ में 1 मई 2013 का है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो बैक्लरेट आप करना चाहते थे, जो डिग्री का नाम आप रखना चाह रहे थे बैक्लरेट, आप ये नहीं कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी यूजीसी ग्रांट कमीशन का जो अप्रूव्ड जो है उसमें से कर दीजिए। और इसमें कह रहे हैं कि Section 22 of the UGC Act 1956, while the duration of the program may vary from university to university and even within the university it may vary from discipline to discipline, as recommended by the Education Commission 1964 and 66, it may please be ensured that the minimum duration may be kept as per provisions given in the relevant UGC regulation. UGC का जो रेगुलेशन है, जो रूल है 8 ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2003, वो ये कहता है कि डिग्री का मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल का होगा। मिनिमम ड्यूरेशन 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, ये वो नहीं कह रहे हैं। मिनिमम ड्यूरेशन, उसमें तो कंप्लायंस हम कर रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय नीति के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बार बार अखबार में छप रहा है कि नेशनल पॉलिसी। मैं पूछना चाहता हूं, जब VK RB राव दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर थे 60s में, 1960s की बात मैं बता रहा हूं, तब दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 साल का कोर्स का पहली शुरुआत की गई थी ग्रेजुएशन में। इससे पहले हिंदुस्तान में और दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 साल का कोर्स था। और आप बिहार में, बंगाल में, ओडिशा में, दूसरे स्टेट्स में 11+2+2 चल रहा था। और 1985 तक आकर के सभी स्टेट्स ने इसको 3 साल का डिग्री किया। कहां थी नेशनल पॉलिसी? आज खाली दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल का प्रोग्राम नहीं चल रहा है। इलाहाबाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साइंसेस में उनका भी 4 साल का प्रोग्राम चल रहा है। और 6 ऐसे आपका तो पास आज सबके पास नॉलेज सोसाइटी में हम जी रहे हैं, यू कैन ऑलवेज गो एंड क्लिक। 6 ऐसे सेंट्रली फंडेड एंड स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस है जहां पर 4 साल और 5 साल का कोर्सेज चल रही है आज के तारीख में। यूजीसी का उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। और आज से नहीं चल रही है, पहले से चल रही है। 4 साल। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा नेशनल पॉलिसी है कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय और बाकी जगह पर टीचर 65 ईयर्स में रिटायर करता है, और वेस्ट बंगाल और केरला में 58 साल में, 55 साल में, 60 साल में टीचर रिटायर करते हैं? कौन सा नेशनल पॉलिसी है? फीस स्ट्रक्चर को लेकर के भी नेशनल पॉलिसी कहां है? कोई 6,000 रुपया ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 1.5 लाख रुपया ले रहा है। कौन सा नेशनल पॉलिसी है जिसके तहत हम लोग गवर्न हो रहे हैं? तो जहां हमें सूट करता है, मैं आपको यूजीसी का इस लेटर के माध्यम से आपको यह मैंने बता दिया
कि यूजीसी का क्या था फर्स्ट में 2013 में पोजीशन और आज ये पोजीशन क्यों है। यूजीसी का, एमएचआरडी का, सबका संज्ञा में ये बात थी। 56,000 बच्चों का एडमिशन होता है दिल्ली विश्वविद्यालय में और सब कुछ ऑन मेरिट होता है। आज दुखद बात यह है कि ये 56,000 छात्रों को आंख गड़ा करके बैठी है ये जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। 4 साल का जब हमने बीटेक का डिग्री दिया 6,000 रुपया में, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन ह्यूमैनिटीज, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक इन साइकोलॉजी, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी का उन तमाम बच्चे जो डिप्राइव्ड सेक्शन से ताल्लुकात रखते हैं, नंबर होने के बाद वो यहां आकर के एडमिशन ले रहे हैं। उस कोर्स का डिग्री का मूल्य क्या होगा दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप उठा करके देख लीजिए। आज हरियाणा में, यूपी में बहुत सारे जो दुकानें खुले हुए थे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनके पास स्टूडेंट्स नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में शिवनाडर यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज का बोर्ड टंगे हुए नजर आते हैं। शिवनाडर यूनिवर्सिटी में भी 4 साल का कोर्स चल रही है, ह्यूमैनिटीज में भी 4 साल का कोर्स चल रही है। कौन सा नेशनल पॉलिसी है, मैं पूछना चाहता हूं। तो आदित्य नारायण मिश्रा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, साफ ये कहते हुए कि यूजीसी की जो चिट्ठी है वो एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर उसको ध्वस्त करने की कोशिश है।